आज हम इस क्लास के अंदर जो खून का टीका उपन्यास है यादवेंद्र शर्माचंद्र का, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। पिछले जो हमने रेगुलर जो सेकंड ग्रेड की जो क्लास है वो अपलोड कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड में जितना भी हमारे हिंदी में जो सिलेबस देख रहा है उसके हिसाब से ही हम क्लास अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो नियमित आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। दूसरी बात, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें। फर्स्ट ग्रेड की पहले से ही मैंने सारी क्लासें वो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां जाकर आप फर्स्ट ग्रेड की सारी वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ है वो सेंड करता हूँ। फर्स्ट ग्रेड की जितने भी जो टॉपिक है उनकी पीडीएफ है वो मैंने सेंड कर रखी है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की जो ये खून का जो टीका उपन्यास है यादवेंद्र शर्माचंद्र का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि खून का टीका है वो किस तरह की विधा है। तो एक उपन्यास है, यानी वहां पर नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्ट आज ऐसे नाम देंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि खून का टीका वो एक क्या है, उपन्यास है। और किसका? यादवेंद्र शर्माचंद्र का इसके लेखक है। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिला, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। ये कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो जो पद्मिनी जो रानी है, पद्मिनी रानी है रतन सिंह की, उस पर मोहित थे। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है जो चित्तौड़ जो दुर्ग है और राणा जो रतन सिंह है और अलाउद्दीन खिलजी है, तो राणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी उस पे मोहित थे अलाउद्दीन खिलजी, तो उस पे आक्रमण करते हैं। मोटा मोटी ये इसकी जो एक विषय वस्तु है। तो ये कह रहा है कि गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिला, यानी सारी जो रानियां है वो आक्रमण करने के बाद में जब युद्ध की स्थिति हार में थी चित्तौड़ के, तो वो उन्होंने जोहर कर लिया और वो सारी जलकर भस्म हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिला, यानी कुछ भी नहीं मिला। और गुल है, आपसे पूछा जा सकता है गुल किसके लिए आया है, तो गुल यहाँ पर पद्मिनी के लिए आया है। ठीक, आगे देखिए हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। यादवेंद्र शर्माचंद्र के किस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बना है? तो हजार घोड़ों पर सवार, इस पर जो उपन्यास है जिस पर टीवी पर धारावाहिक बना है। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खून का टीका में वर्णित मुंजा वालेचा निम्न में से कहां का रहने वाला था? तो ये गोड़वाड़ का था। मुंजा वालेचा है वो कहां का रहने वाला था? गोड़वाड़ का रहने वाला था। मैंने यहाँ पर सारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हो तो वो लेने की कोशिश की है। बाकी जो ये जो चीजें हैं पहले से मैंने जो हमने फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी की थी तो वहां पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे जो जितने भी लेखक है उनसे संबंधित जो इनका जीवन परिचय होता है, इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं होती है वो सारे मैंने पहले से ही हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फर्स्ट ग्रेड में अच्छे से करवाया है, तो उन क्लासों में बता दिया है। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे, उन क्लासों को भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास वो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खून का टीका उपन्यास में किस राजवंश का वर्णन किया गया? तो वो जो मेवाड़ राजवंश है, और वहां पर जो मेवाड़ में भी जो सिसोदिया है, सिसोदिया जो हमारे जो रतन सिंह का वो सॉरी वो जो हमीर है वो सिसोदिया वंश से थे। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमीर ने बादशाह मोहम्मद से युद्ध के बाद क्या मांगा? कहीं नगर मांगे और 50 लाख नगद मांगी। 6 नंबर, यादवेंद्र शर्माचंद्र को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो गुलजी गाथा है उस पे। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रक्त पिपासु संभाल अपने चित्तौड़ के किले को, जो कल वीरों की लीला भूमि था और आज मरगट है और नर कीट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख, अब ये चित्तौड़ हमारा नहीं है तुम्हारा है, ये कथन किसने किससे कहा है? तो ये जो नर पिपासु हमारे अलाउद्दीन खिलजी के लिए आया, तो एक बुढ़िया है, वो बुढ़िया है जो अलाउद्दीन खिलजी को कह रही है। आगे देख 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यादवेंद्र शर्माचंद्र राजस्थानी साहित्य में किस रूप में प्रतिष्ठित है? तो वो कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है और नाटककार भी है, यानी इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और कहानियां भी लिखी है। 9 नंबर, चित्तौड़ विजय के अंतिम युद्ध में राणा हमीर ने किसे सेनापति बनाया था? तो पवन सिंह को सेनापति बनाया था।
10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? कामदार मोजीराम। यानी जो मालदेव है वो मालदेव है जो अपनी जो पुत्री है वो हमीर से विवाह करना चाहता था, और वो विवाह करना नहीं चाहता था, वो एक षड्यंत्र था। परंतु जब वो उस राणा हमीर को पराजित नहीं कर सके, उसे मार नहीं सके और उस षड्यंत्र में फेल हो गए, तो उन्होंने उसका विवाह करना पड़ा। तो उसने फिर जो दहेज में वो क्या मांगा था? कामदार मोजीराम। 11 नंबर, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, ये कथन किसका है? ये अरसी का है। अरसी और अरी सिंह दोनों एक ही है। 12 नंबर, राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी जिसकी कथा यादवेंद्र शर्माचंद्र ने लिखी थी? तो लाज राखो रानी सती। 13 नंबर का क्वेश्चन है, खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो ये राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अरी सिंह के वीरगति प्राप्त करने के बाद अजय सिंह गोपनीय मार्ग से किस ओर चला था? वो केलवाड़ा की ओर चला था। 15 नंबर, यादवेंद्र शर्माचंद्र ने इस उपन्यास में किस कृतिकार का सहारा नहीं लिया? सहारा नहीं लिया है। यदि प्रिंट मिस्टेक हो रखा है, यादवेंद्र शर्माचंद्र ने इस उपन्यास में किस कृतिकार का सहारा लिया, इस प्रकार होगा ये। ठीक है, सहारा लिया तो यह भोला शंकर व्यास है। आगे देखिए 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हरि सिंह कौन था? तो मालदेव का छोटा बेटा था। जो मालदेव हमारे जालोर के शासक थे। 17 नंबर, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? छल कपट की योजना अनुसार। ठीक है। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था हरि सिंह। 19 नंबर, लाखा के सोपन और देवी की आज्ञा से चित्तौड़ का पहला राणा किसे बनाया गया? हरि सिंह को। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो राणा हमीर के। 21 नंबर, खून का टीका उपन्यास के लेखक है? तो हमें पता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मालदेव सोनगरा कहां का शासक था? तो जालोर का शासक था। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यादवेंद्र शर्माचंद्र का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था और बीकानेर में हुआ था। यानी यादवेंद्र शर्माचंद्र उनका जन्म है वो बीकानेर में हुआ था। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने किसे उसका शासक नियुक्त किया? उत्तर है मालदेव सोनगरा को। यानी चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासक जो राज कर लिया था, तो उसके बाद में जो मालदेव सोनगरा है तो कहां के थे? जालोर के, उसको यहाँ का शासक नियुक्त किया। आगे थे 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हरि सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड़ की शिक्षा के लिए सैन्य संचालन का भार किसे सौंपा? तो वो पवन सिंह को सौंपा। 26 नंबर, यादवेंद्र शर्माचंद्र द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो देखो, 1000 घोड़ों का सवार ये है, खम्मा अंदाता ये भी है, ढोलन कुंज कली ये भी है, एक और राज्य मंत्री ये नहीं है। ठीक है। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है, ये किसने कहा? तो ये चारण अमरदान ने कहा। 28 नंबर, यादवेंद्र शर्माचंद्र द्वारा रचित उपन्यास खून का टीका किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, केलवाड़ा कहां स्थित है? तो अरावली की तलहटी में स्थित शेरोमल नगर की चोटी पर। 30 नंबर, अलाउद्दीन चित्तौड़ विजय के बाद किला किस शासक को सौंपकर चला जाता है? तो जालोर के मालदेव सोनगरा को। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमीर किस वंश का प्रतापी शासक था? तो सिसोदिया वंश का। हमीर है वो सिसोदिया वंश के जो प्रतापी शासक थे। आगे देखो 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राजा घोषित होने के बाद हमीर ने किस प्रथा को निभाया? टीका दौड़ की प्रथा को।
33 नंबर क्वेश्चन है, युवक हमीर किस गांव में रहता था? तो ऊनवा में। और किसके पास में? अपनी माँ के पास में, अपनी माँ के पास में। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका साहब, असमय का प्रयास जीवन में असफलता दे जाता है, ये दोनों कथन किसके हैं? तो ये हमीर के कथन है। और किसको कह रहे? अजय सिंह को कह रहे। अजय सिंह है वो इसके काकोसा है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अजीत सिंह व सुजान सिंह क्यों नाराज हुए? हमीर को राणा घोषित किए जाने के कारण। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दूसरा खून का टीका राणा के मस्तक पर किसने लगाया? शेरा ने। 37 नंबर, मुंजा बालेचा के सिर के खून का टीका हमीर को किसने लगाया? अजय सिंह ने। अजय सिंह ने। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फिर सुनो सूर्य के उगते ही समस्त सरदारों एवं सामंतों में तुम ये घोषणा कर दो कि राणा जी जब तक तीर्थ यात्रा करके न लौट आए तब तक हम अहिंसा का युद्ध लड़ेंगे। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये अजय सिंह ने कहा था पवन सिंह से, क्योंकि जो अजय सिंह है वो कौन? काकोसा है, और वो पवन सिंह से कह रहे हैं। किसके बारे में? जो हमीर है वो जो जा रहे थे तो राणा जी के बारे में कह रहे हैं। 39 नंबर, हमीर ने मलखब, कुश्ती, तलवारबाजी, तीर कमान, शस्त्र आदि कहां सीखे थे? आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो उत्तर है माँ के पास, यानी जब वो माँ के पास रहते थे तो सारी विद्याएं वहां पर भी सीख गए थे। 40 नंबर, अगुनायोर के भील नेता का नाम था बांका। 41 नंबर का क्वेश्चन है, किसके खून का टीका लगाकर हमीर को राणा घोषित किया गया? मुंजा बालेचा का। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, असहयोग नीति और रक्तहीन क्रांति का प्रस्ताव किसने स्वीकार नहीं किया? सरदार भूप सिंह ने। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लाखाजी सबसे अधिक प्रेम किस पुत्र से करते थे? वो अजय सिंह से करते थे। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मालदेव की शक्ति क्षीण करने के लिए अजय सिंह ने किस नीति को अपनाने का प्रस्ताव रखा? असहयोग की नीति। 45 नंबर, हमीर मुंजा बालेचा का सिर काटने के लिए किस गांव गया था? उत्तर है गोडवाड़। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कोई ऐसा छोटा सा राज्य नहीं है वीर पुरुष उत्पन्न हुआ हो। कर्नल जेम्स टोड के इस कथन का उपयोग लेखक ने कहा किया है? तो उपन्यास के प्रारंभ में किया है। आगे देख। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमीर को किस घटना के बाद चित्तौड़ का राजा घोषित किया गया? मुंजा बालेचा के वध के बाद। 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डालने तरुवारे पीली ने परनाते गीत कौन गा रहा था? ये भील यात्री गा रहे थे। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की सेना से द्वंद्व युद्ध करने के लिए मेवाड़ की सेना का संचालन कौन कर रहा था? तो उत्तर है पवन सिंह कर रहा था। 50 नंबर क्वेश्चन है जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ पर किया गया प्रथम आक्रमण असफल होने पर हमीर ने किस ओर प्रस्थान किया? तो द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किया। तो इस क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चन देखे। अगली क्लास है उसके अंदर और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो और देखेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक किया करें, आप लाइक नहीं करते हो, मेहनत लगती है क्लास लाने में, तो आप लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।